नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अंतिम विदाई। मम्मा, एक समोसा दादी माँ को भी दे दूँ। तुझे कितनी बार बोला है कि उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मा का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी मुस्कान चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो हमेशा दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके, और प्रीति हमेशा उसे अपने सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान को निगल लिया। आज राहुल दुकान से जल्दी ही आने वाला था, क्योंकि आज प्रीति का जन्मदिन है, इसलिए प्रीति ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। बस राहुल का इंतजार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी, जिसमें प्रीति ने अपनी नई सहेलियों को आमंत्रित किया था। प्रीति ने खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी मुस्कान के हाथों में भिजवा दी। मुस्कान खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। मेरी रानी बेटा, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे बनाए हैं, पर बेटा तुम तो मेरे लिए समोसे लेकर नहीं आई, और यह रोटी कितनी रूखी है, खाए ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया है कि समोसा उनकी सहेलियों के लिए है, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। मुस्कान के मुख से यह बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। मुस्कान बेटा, अब समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ, अभी तो। दादी माँ, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हो तो मैं आपके लिए समोसा ले आऊंगी। मुस्कान बाहर निकलकर देखती है कि मम्मी तो अभी टीवी देखने में बिजी है, तो चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाई से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। जैसे ही मुस्कान बुढ़िया के हाथों में समोसा देती है तो बुढ़िया खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। लेकिन जब यह सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट थे बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। नहीं, अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेंगी तो मुझे बहुत मारेंगी, और मुझे भी अब मैं नहीं जाऊंगी। दादी माँ, उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया उस दिन की तरह को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। बुढ़िया को समोसा का स्वाद याद आ रहा था, बेचारी उंगलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं ले आऊंगी। प्रीति टीवी देखते हुए खाना खाया। बुढ़िया ने हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, आते ही होंगे। आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए एक बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या जरूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। राहुल ने मुस्कान को गोदी में उठाते हुए कहा, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? गुड़िया, यह देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर, तुम्हारी जितनी बड़ी। मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए हैं, देखो कितनी सुंदर है। हाँ, यह तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यह लो प्रीति, तुमने जो मंगवाया था यह सब देख लो, कहीं कोई सामान तो नहीं रह गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए, एक माँ के लिए। राहुल, माँ को क्या जरूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। प्रीति, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है वो सब माँ का इकट्ठा किया हुआ है। हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है।
प्रीति, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है। अगर मानो तो वो तुम्हारी भी। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। वो अभागिन मेरे बेटे को निकल गई। खबरदार प्रीति, अगर एक और अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो राहुल। तुम आज से इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में अब। आओ मुस्कान, हाथ चलते हैं। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी तो ठीक है। जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। माँ, आप मत जाओ प्लीज। मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सो जाना। मैं जा रही हूँ अब। पापा, रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो। अगर चाहे तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रीति गुस्से से एक घर से बाहर निकल जाती है और अपनी मायके चली जाती है। प्रीति को गए 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। प्रीति हमेशा उसे बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी कितनी ज्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो प्रीति के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। राहुल भी प्रीति के जाने से बहुत दुख था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उससे कई बार प्रीति को फोन ट्राई किया पर उसने उठाया नहीं। राहुल बालकनी में आज बैठा सोच रहा था कि आखिर प्रीति ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ सोचते हुए राहुल अपने अतीत के आगोश में खो गया। उसे अपने कॉलेज के वो दिन याद आने लगे जब प्रीति को पहली बार मिला था। कितनी अनजान अजनबी थी वो। भोला सा मुख, हिरनी सी आंख, वह उसका शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली ही बार में राहुल उसमें इस तरह खो गया। उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। प्रीति भी उसके सास को देखकर उसे ना बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। ना जिंदगी में कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आजाद पंछी की तरह जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार प्रीति के पापा ने उसे राहुल के साथ देख लिया। फिर भी उन्होंने उसको पसंद का ज्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना ऐसा हो गया था? फिर किसी पहेली के बानों द्वारा बंधे बच्चे की तरह जमीन में अनाहत पड़ा हो। पापा पापा, मम्मी का फोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। मुस्कान की आवाज सुनकर वे अपने ख्वाबों से बाहर आया। मुस्कान फोन लिए खड़ी थी। राहुल ने फोन उठाया तो सामने से प्रीति की आवाज आई। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। राहुल, मुझे मुस्कान चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ प्रीति अपने घर में। देखो, कोई कब से इंतजार कर रहा है आपका। मुस्कान भी तुम्हारी, अब सब भी। लौट आओ। नहीं, अब शायद संभव नहीं। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौटकर नहीं आऊंगी। फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं मुस्कान को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ, ले जाओ। अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे, आपकी बेटी है, वो आपके पास ज्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते राहुल का गला रुंध गया। पता नहीं शब्द कहाँ गुम हो गए। वो अब बहुत टूट चुका था। वो कभी भी प्रीति से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। मुंह पर झुर्रियां वो बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीद लिए उसकी बूढ़ी माँ, और दूसरी ओर उसका उजड़ा सा भविष्य उसकी प्यारी सी गुड़िया मुस्कान के साथ। उसकी पत्नी आखिरकार करता भी तो क्या, वो ना अकेली माँ उसे चाहिए ना ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम नहीं था, पर पता नहीं
किसकी नज़र लगी कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को उसकी जिंदगी ही नरक से बदतर हो गई। वो अचानक उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? प्रीति का फोन था। क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वो वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के जाने के लिए। वो मुस्कान को अपने साथ ले जाने के लिए। राहुल ने प्रीति के साथ हुई सारी बात माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसे कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। उसके वृद्ध आश्रम जाने की नौबत आ जाएगी। कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्ध आश्रम चली जाएगी, पर कभी भी राहुल और प्रीति को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर राहुल हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रही हो तुम? स्वयं का घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में जाओगी और एक अनाथ की जिंदगी जियोगी? यहाँ मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या प्रीति के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता अगर मैं आपके खिलाफ जाकर प्रीति से शादी नहीं होती, तो शायद आज यह नौबत ही नहीं आई होती। बेटा, ऐसी बात नहीं। प्रीति तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो बहुत कम समय बचा है जो वृद्ध आश्रम में ही गुजार लूंगी, पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद प्रीति ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी याद आए मेरी तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स डॉक्टर भी। आपको भी कोई परेशानी ही नहीं होगी और ना ही प्रीति को। माँ के बहुत समझाने पर राहुल मान गया और माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर राहुल माँ को ना चाहते हुए भी उनकी ही जिद के कारण वृद्ध आश्रम छोड़ आया। प्रीति को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई। क्या उसे उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी और वो अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब राहुल वह पहली वाली बात नहीं रह गई थी। राहुल वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। प्रीति जिसे खुश के लिए वहाँ आई थी, वो उसे अब यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। राहुल हमेशा सुबह माँ से मिलने जाया करता था। वो जब भी उसे वृद्ध आश्रम से गुजरा, माँ से मिलकर ही जाता। वृद्ध आश्रम जाने के बाद माँ अचानक बहुत बीमार रहने लगी। सब लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन राहुल की माँ के कहने पर किसी ने इस बारे में राहुल से कोई बात नहीं की। वो चाहती थी राहुल हमेशा खुश रहे। जब बहुत कोशिशों के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने उन्हें एक बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये लगभग 2 वर्ष से पहले से है। राहुल जब भी माँ से मिलने आता तो प्रीति को बहुत बुरा लगता। वह उन्हें वहाँ जाने से रोकती। प्रीति और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। काम के दबाव के कारण राहुल और कम जाने लगा, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक बार कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं। जैसे ही अंदर गया तो उसे माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दवाई के नशे के कारण और राहुल को पहचान ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। राहुल को उसकी माँ की बीमारी के बारे में बता दिया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बीमारी है। अब तक इसका इलाज कुछ देशों में ही होता है, जहाँ इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अगर इनका बचा समय कुछ अच्छी तरह निकल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर ले जाओ। और घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर ये आपके साथ रहेंगे तो आप उनकी देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से देखभाल करने से उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी
और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर राहुल घर की ओर चल पड़ा। अब उसे बस एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी प्रीति। उसे मनाना शायद उसकी बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि प्रीति उसके लिए कभी नहीं मानेगी। अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर राहुल जब घर पहुंचा तो मुस्कान भागकर उसकी गोदी में चढ़ गई। पापा दादी के पास गए थे क्या? कैसी है वो? मेरी याद आती है उन्हें। हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी वो। कल हम उन्हें फिर से घर ले आएंगे क्या? फिर हाँ पापा। हाँ बेटा। राहुल प्रीति के पास जाता है। प्रीति किचन में खाना बना रही है। प्रीति ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? नहीं प्रीति, मैं ठीक नहीं हूँ। आज माँ से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर ले आए तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। प्रीति, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं घर ले आए? उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ प्रीति। इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज। चलो ठीक है राहुल, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल प्रीति। प्रीति के मुख से ऐसी बातें सुनकर राहुल को बहुत ज्यादा अचरज हुआ। फर्क है, जो भी हो अच्छा ही होगा। यह सोचकर गौड़ को धन्यवाद कहा। फिर माँ को लाने के लिए सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर भी मुस्कान को साथ लेकर माँ से मिलने चला। आज मैं बहुत खुश था। अपने सब दुख दर्द भूल गया था कि मैं जल्दी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी उसको। मुस्कान को साथ लिए मैं उस अस्पताल पहुंचा और जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समंदर उड़ गया। उसकी माँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी मुस्कान को छोड़कर। आज प्रीति की भी समस्या हल हो चुकी थी, जब वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जोरदार खांसी होने लगी और खांसी के साथ रक्त स्टेप होने लगा और देखते ही देखते उनकी सांस उखड़ गई और वे इस संसार को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।